चर्चा गरम है। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जहां पर टिकट को लेकर कसरत शुरू हो गई है, और जब कसरत शुरू हुई है तो टिकट को लेकर एक कोलाहल भी शुरू हो गया है। बात दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस खुद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के 243 सीटों पर पार्टी के द्वारा टिकटार्थी का नाम मांगा जा रहा है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, कांग्रेस में वही प्रक्रिया को अपना रही है। क्योंकि कांग्रेस को भी खुद नहीं पता कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन खबर ये नहीं, जो खबर है उस बात को लेकर चर्चा गर्म है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश चर्चा गर्म है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रियदर्शन। प्रियदर्शन के पास कुछ खबर है कांग्रेस को लेकर, और खबर यह है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जो बिहार में हालांकि 38 जिला है, लेकिन राजनीतिक दल अपने हिसाब से जिलों की संख्या बढ़ा देते हैं, तो कांग्रेस के जितने जिला अध्यक्ष हैं उनसे पार्टी ने अपने जिला में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार का नाम मांगा था। कुछ जिला अध्यक्ष स्मार्ट होते हैं और कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं। एक आध दो जिला अध्यक्ष ऐसे हुए महोदय जो अपना ही नाम भेजे और किसी दूसरे का नाम नहीं भेजे। प्रियदर्शन आपको विस्तार से बताएंगे कि ये खेल कहां हुआ और इस खेल में खिलाड़ी कौन है और इस खेल से परेशानी किसकी है। क्या खबर है प्रियदर्शन जी? देखिए, हुआ क्या है कि जब पिछली बार यानी कि वर्ष 2020 का मैं पहले विधानसभा चुनाव का आपको जिक्र करूं, वर्ष 2020 में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ी थी। हाँ। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद केवल 19 सीटों पर ही कांग्रेस को सफलता मिली थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह माना गया था कि कांग्रेस ने जिन 70 सीटों पर जिन 70 उम्मीदवारों को वहां टिकट दिया था, उसमें से कई ऐसे उम्मीदवार थे जो कि जीत के रेस के घोड़े तो बताए जा रहे थे, लेकिन वो जीतने वाले घोड़े नहीं थे, बल्कि बारात में थिरकने वाले घोड़े थे। यही कारण था कि 51 सीट पर इनके उम्मीदवार खेत रहे। तो यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती, और कांग्रेस चाहती है कि हम दाव उन्हीं घोड़ों पर लगाएं जो रेस के घोड़े हों, ना कि बारात में थिरकने वाले घोड़े हों। तो इसके लिए कांग्रेस ने इस बार क्या किया है कि अभी से ही जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और अन्य प्रकार की चीजें ली जा रही हैं, उसमें तमाम जो अपने जिलाध्यक्ष हैं उन जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि आपके जो विधानसभा क्षेत्र की जो आते हैं जिलों में, उनके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम 3 संभावित उम्मीदवारों का नाम आप लिख करके भेजिए, और उसके बाद उनमें हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है वह स्क्रीनिंग कमेटी चयन करेगी, और जो अन्य प्रकार की भी जो पूरी की प्रक्रिया होती है उन प्रक्रिया के बाद होगा कि यही 3 में से किसी को उम्मीदवार बनाना है या फिर कोई चौथा। तो अब हुआ क्या है कि कई जिलाध्यक्षों को लग रहा है कि संगठन को सशक्त करने के लिए हमने लगातार काम किया है, लेकिन अगर हम 3 लोगों का नाम भेजते हैं तो उसमें संभव है कि एक मेरा भी नाम हो और कुछ अन्य लोगों के नाम हो, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी जो होगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा नाम ही कट जाए, जबकि वो खुद को टिकट का दावेदार आज से नहीं बल्कि लंबे अरसे से वैसे अध्यक्ष बता रहे हैं। तो इन अध्यक्षों के द्वारा कई ऐसे अध्यक्षों के बारे में कहा जा रहा है कि जिन जिलाध्यक्षों ने केवल एक ही नाम भेजा है और वह नाम उनका ही है, यानी कि किसी दूसरे का नाम ही नहीं भेजा। जो आप कह रहे थे स्मार्ट और ओवर स्मार्ट, ये ओवर स्मार्ट वाले, ये ओवर स्मार्ट वाले हो गए। स्मार्ट वो होते कि अपने साथ 2 और भेज देते वहां पर वो जुगाड़ लगाते कि भाई जुगाड़ लगा करके मेरा ही नाम स्क्रीनिंग कमेटी कर दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कई ऐसे अध्यक्षों की बात आ रही है कि जिन जिलाध्यक्षों ने केवल अपना नाम ही भेज दिया है, और यहीं से पार्टी के भीतर कई जिलों में बगावती सुर भी सामने। कहीं का प्रमाण है आपके पास? हाँ, कई जगहों पर जो बगावती सुर जो आए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जिला है लखीसराय जिला है। लखीसराय जिला को लेकर के बातें जो सामने आई हैं कि वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ के जिलाध्यक्ष का नाम है अमरेश कुमार अनीस। अच्छा। अमरेश कुमार अनीस ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ा था। अच्छा, ये हार गए थे। और उन्होंने चुनाव भी छोटे मोटे शख्स के खिलाफ नहीं लड़ा था, विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ लड़ा था, जो कि बिहार में अभी उप मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले वह नेता विपक्ष और साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मौजूदा समय भी माना जा रहा है कि बिहार में जो 243 विधानसभा की सीटें हैं
उसमें सबसे ज्यादा जिस सीट को हॉट सीट अभी बताया जा रहा है वह लखीसराय की सीट है, क्योंकि एकमात्र अगर आप देखेंगे जो मौजूदा बिहार सरकार है उसमें जो चेहरे हैं तो नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, ये एमएलसी हैं, यानी कि बिहार विधान परिषद के सदस्य। जनता से सीधे चुनकर आने वाले जो एकमात्र नेता हैं वे विजय कुमार सिन्हा हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। तो स्वाभाविक है कि कद और पद के हिसाब से विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय विधानसभा सीट बिहार में सबसे हॉट सीट अभी मानी जा रही है। तो विजय कुमार सिन्हा को मात कौन दे, इसके लिए माना जा रहा है कि वहां पे टिकट के तौर में कांग्रेस ने अपने तमाम उन लोगों को सेट कर रखा है। बिल्कुल। तो ऐसे में अनीस चाहते हैं कि जैसे पिछली बार के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिला था तो इस बार भी वे टिकट के प्रबल दावेदार हों और उनको ही टिकट उनके नाम। पिछली बार तो ये हजरत हार गए थे, लेकिन वह कोशिश कर रहे हैं कि मौका उन्हीं को फिर से मिले। माने इनकी आप चूंकि कांग्रेस पार्टी पर भी कायदे से नजर रखे हुए और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या लखीसराय में वो माहौल है जिसमें अमरीश जो अनीस जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं उनको ये लगता है कि पिछली बार हम हार गए थे, इस बार हम हरा देंगे? ये तो जैसे अच्छा, दूसरी बात है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास वो ताकत वो दमखम है कि पिछली बार लखीसराय हारने के बावजूद इस बार फिर वो गठबंधन में लखीसराय सीट लेने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल। जैसे जो सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने जिन सीटों पर सबसे प्रमुखता से दावा ठोका है उसमें लखीसराय की सीट खास सीट है, क्योंकि कांग्रेस ने जो इस बार राष्ट्रीय जनता दल और अन्य जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनके सामने जो बातें रखी हैं उसमें स्पष्ट किया है कि जिन सीटों को हमने जीता है, जैसे जो 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थे, इन सीटों पर तो हमारा दावा होना ही चाहिए, और उसके बाद जिन सीटों पर हम नंबर 2 रहे थे उन सीटों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में लखीसराय की अगर आप सीट को देखिएगा तो वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट भले ही चुनाव हार गए थे लेकिन कांग्रेस वहां नंबर कितना मार्जिन से हारे होंगे अंदाजा? 10,000 के आसपास। ये जो मैं उनके आंकड़े में आपको अपने स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाता हूं कि कितने आंकड़े से हारे थे यहाँ पे, तो पूरा एग्जैक्ट फिगर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वहां विजय कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी और कैसे वहां पे कांग्रेस कैंडिडेट ने वह मौका गंवा दिया था। मौका गंवाने के दौरान भी उस समय कई बातें सामने आई थी कि किस प्रकार से कुछ जो वहां के स्थानीय मुद्दे थे जो या फिर जो कुछ ऐसे उम्मीदवार खड़े हो गए थे निर्दलीय तौर पे जिन्हें मना पाने में यानी कि उनको बिठा पाने में सफल नहीं हुए थे कांग्रेस के कैंडिडेट, जिस कारण से कि चुनाव वहां पे हार गए थे। तो इस बार कहा जा रहा है कि फिर से कांग्रेस की ओर से जो तमाम चीजें आई हैं उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट जो पिछली बार रहे थे अनीस, उन्होंने शायद अपना ही नाम केवल स्क्रीनिंग समिति को भेजा है। तो यहीं से मामला क्या फंस गया है कि इसे लेकर के वहां पर जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हमने अपने स्क्रीन पर दर्शकों को एक चिट्ठी दिखा रहे हैं। यह चिट्ठी आप देखिए, यह चिट्ठी है गोरखनाथ, पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, एक्स-आईएएस ऑफिसर हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हैं और इनकी चाहत है कि हम लखीसराय से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ें। और ये एक लंबे अरसे से, चूंकि इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, ये एक लंबे अरसे से लखीसराय में सक्रिय हैं। पीड़ा इनकी है ये लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के ही निवासी और बरहिया वहीं के निवासी, अनीस भी बरहिया के हैं। जी दोनों बरहिया के। ये कोई पुरानी अदावत तो नहीं है दोनों की? अदावत नहीं आप कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जिस समय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तो अखिलेश सिंह ने कई लोगों को पार्टी में शामिल कराया था। अच्छा। और उसमें गोरखनाथ को भी शामिल कराया था, क्योंकि गोरखनाथ एक साफ सुथरी छवि वाले आईएएस अधिकारी माने गए थे। तो पार्टी की छवि बदलने और पार्टी में ऐसे लोगों को लाने के लिए कि जो ऐसे नौकरशाह रहे हैं जिनको कांग्रेस पर भरोसा रहा है, तो इसके मकसद से अखिलेश सिंह ने गोरखनाथ को लाया था। तो हो सकता है कि उस दौरान ही इन्हें यह भरोसा दिया गया हो कि आपको हम विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। और बाकायदा गोरखनाथ ने भी कई मौकों पर, जैसे न्यूज फॉर नेशन से भी बात करते हुए उन्होंने लखीसराय की कई समस्याओं को लेकर के बातें की थी। यहाँ तक कि बिहार के कई विभागों को भी उन्होंने पत्राचार किया था और बताया था कि कैसे विजय कुमार सिन्हा के वहाँ पर रहते हुए काम नहीं हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर गोरखनाथ वहाँ सक्रिय रहे हैं। तो अब वही गोरखनाथ देखिए कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी में लिखा क्या है। तो उन्होंने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, इन दोनों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मैं आपका ध्यान 168 लखीसराय विधानसभा से संभावित उम्मीदवारों के पैनल की सूची भेजने की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। लखीसराय जिला के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अमरीश कुमार अनीस खुद इस विधानसभा से उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के संवैधानिक नियमों के अनुरूप जिलाध्यक्षों को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है।
दूसरी बात यह है कि यदि वे खुद उम्मीदवार हैं तो वे अन्य सुयोग्य एवं संभावित उम्मीदवारों की पैनल सूची राज्य कांग्रेस कमेटी को नहीं भेजेंगे, जिससे उम्मीदवारों का चयन निष्पक्षतापूर्ण नहीं हो पाएगा। उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि अतः अनुरोध है कि लखीसराय विधानसभा की संभावित उम्मीदवारों की सूची लखीसराय के कांग्रेस के SC/ST अध्यक्ष या किसी अन्य सुयोग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति के माध्यम से मांगने की कृपा की जाए। तो यही बड़ा सवाल है कि उन्होंने सवाल उठाया। तीन बातें मैं महत्वपूर्ण समझ रहा हूं इसमें। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने हाल के कुछ एक महीने पीछे एक कथित तौर पर नीतिगत फैसला लिया था कि जो जिला अध्यक्ष हैं वो उम्मीदवार नहीं होंगे। ये हुआ क्या था कि जब मध्य प्रदेश चुनाव के दरमियान भोपाल की ये बातें सामने आई थी और खुद राहुल गांधी ने ये बातें कही थी कि कोई भी जिला अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि वे संगठन को मजबूत। अधिकांश दल में ऐसा देखा भी जाता है कि जब जिला अध्यक्ष की कुर्सी आपको दे दी गई, इसका मतलब है कि आप चुनावी रेस से बाहर हो गए, पहली बात। दूसरी बात है, कांग्रेस 24 तारीख को बिहार में एक इतिहास रचने जा रही है। 24 तारीख को कांग्रेस के तमाम दिग्गज, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम जो बड़े नेता हैं, वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में बैठक करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कई बार बैठकें हुई, हर चुनाव में बैठक होती है, बिहार में बैठक करेंगे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस बिहार को बहुत मजबूती से कंसीडर कर रही है, बड़े शिद्दत से चुनाव लड़ना चाहती है। कहते हैं ना कि देखा जाता है जतरा। हाँ, हमारे बिहार में कहते हैं कि किसी चीज का जतरा मुहूर्त, तो जो हमारे बिहारी बोली बिहार में कहा जाता है, तो कुछ ऐसा ही तेलंगाना में हुआ था। तेलंगाना में जब विधानसभा के चुनाव थे तो उसके ठीक पहले इसी प्रकार की बैठक तेलंगाना में की गई थी, यानी हैदराबाद में। वहां भी मुहूर्त फायदेमंद रहा, वो जतरा बन गया था। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये है जो मैं समझ पा रहा हूं इस पूरे प्रकरण को लेकर, कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 1-to-1 उम्मीदवारों से मुलाकात की है। मैं ऐसे कई लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं जिनको फोन किया कि भैया आज कहां हैं आप, तो उधर से जनाब मिला कि बॉस आज तो मैं सदाकत आश्रम में हूं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ने हमें कॉल किया है, चूंकि हम अपने क्षेत्र से उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जब लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से मात्र एक व्यक्ति सामने आया तो स्क्रीनिंग कमेटी ने तत्काल उस व्यक्ति की उम्मीदवारी रद्द क्यों नहीं की? दूसरी बात है, उसी व्यक्ति को, उसी जिला अध्यक्ष को ये क्यों नहीं कहा कि आप और लोगों का नाम लेकर सामने आइए? आप बताइए कि क्या तस्वीर होगी कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं की और कैसा चेहरा होगा उनका जब केंद्रीय नेतृत्व के सामने कुछ एक जिला से सिर्फ एक ही नाम देंगे एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। ये तैयारी पर सवाल खड़ा करता है। यही जो है, ये सबसे बड़ी लखीसराय हो या कई अन्य जिले हैं जहां पर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के मांगे गए हैं नाम, तो यही मूल परेशानी है। और इसी को लेकर के आपसी जो कह सकते हैं खींचतान वहां के नेताओं में देखने को मिल रही है। और इसमें बाकायदा गोरखनाथ की जो हम चिट्ठी दिखा रहे हैं, और पूरी चिट्ठी हमने पढ़ के अभी सुनाई थी कि कैसे वहां पे उनकी परेशानी है। तो इसी प्रकार की चीजें कांग्रेस के कई अन्य क्षेत्रों में भी सामने आ रही हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ अन्य नेता भी हैं जिन्होंने भी कि अलग अलग तरीके से अपने मैसेजेस केंद्रीय नेतृत्व को और बिहार के नेतृत्व को भेज दिया है कि पार्टी में भैया सब कुछ सही नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो 2020 वाला ही परिणाम भुगतने के लिए फिर तैयार रहिए। तो चर्चा गर्म है। मैं आज इतना ही, लेकिन ये अंतिम लाइन में देते हुए जा रहा हूं कि चर्चा गर्म है कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव को लेकर टिकट हथियाने का मामला गर्म है। और इस गर्मी को कैसे कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व और कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी पाट पाएगी, चूंकि अब वक्त इतना नहीं रहा कि फिर से एक बार स्क्रीनिंग कमेटी बैठे और तमाम उम्मीदवारों के साथ 1-to-1 मुलाकात करे। क्योंकि मुलाकात उम्मीदवारों के साथ करना है, बात राजद के साथ करनी है, रणनीति जनता के लिए गढ़नी है, इतना वक्त नहीं रहा। लेकिन खैर, चुनाव है और नेताजी के लिए अंतिम मुकाम होता है सदन के अंदर पहुंचना। चर्चा गृह में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। हम आपको हर दिन एक नए मुद्दे के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।